हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं आप सभी के लिए प्रश्नावली 4D का आगे का पार्ट लेके आया हूं। इसके पहले हमने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है वो आज मैं कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, मतलब 15वें क्वेश्चन के 4D का। ठीक है, उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है। धीरे धीरे जो है अब बेहतर बनाइए, पिछले से आज को बेहतर बनाइए और प्रिपरेशन अच्छे से करिए, जिससे आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी हो सके। क्योंकि ये जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सबके लिए। तो आप सब जो है एक सिस्टमेटिक वे में बनाइए अपने प्रिपरेशन को, एक शेड्यूल बनाइए जिससे हर टाइम का यूटिलाइज कर पाएँ आप, जिससे आपका बेहतर से बेहतर तैयारी किया जा सके। ठीक है, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उन सभी का रिवीजन अब करते जाइए। जो भी पढ़िए या फिर जो आपने पढ़ रखा है उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। तो जो आपने नोट्स बनाया है उसके हिसाब से और जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अब रिवीजन पर डे करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे आप बोर्ड के करीब जा रहे हैं, एग्जाम के करीब जा रहे हैं और अच्छे से तैयारी बना सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें भी विविक्तर ज्ञात करना। विविक्तर पहले हमने लक्षण बता दिया है। ठीक है, विविक्तर के मतलब लक्षण बता दिए हैं, क्या कौन कौन से लक्षण होते हैं पिछले वीडियो में बताया। उसके पहले श्रीधराचार्य के फार्मूले के बेस पे बताया था कि सवाल को कैसे लगाया जाता है। अब जो है इनके विविक्तर ज्ञात करना है, यानी कि डी का मान बताना है हमको। ठीक है, किसका मान? डी का मान ज्ञात करना है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ध्यान से, बोर्ड पे दिया है। सबसे पहले हल लिखेंगे, सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित के विविक्तर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के विविक्तर कौन कौन से क्वेश्चन है? 15 से 19 तक। बुक में जैसे लिखा है वैसे सेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? दे रखा है 3x², ये दिया है, गिवन है, -8x प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या ज्ञात करना है? विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, तो विविक्तर के लिए हम जानते हैं क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, d बराबर माइनस का 4ac। ये सब जानते हैं, d बराबर b² का -4ac बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ये जो समीकरण दिया हुआ है हमारा, इसका कंपेयर हम किससे करेंगे? किससे करेंगे? ax²। किससे करते हैं? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। अब देखिए, जब इससे कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आता है मान? a बराबर हमारा कितना आएगा? a बराबर आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे a बराबर 3, b बराबर कितना आएगा? -8 आएगा, और b बराबर -8 आएगा, और c बराबर क्या आएगा? c बराबर आएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने सारा मान लिख दिया, a बराबर 3, b बराबर -8 और c बराबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब सीधे इस समीकरण में इसमें पुट कर देंगे। इसमें जब पुट करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? देखिए, d बराबर b² यानी कि -8, b का मान कितना है? -8 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान कितना है? 3 है आपका, 3 है। और c का मान कितना है? c का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 है, c का मान 5 है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 8 8 है 64 हो जाएगा, और इधर माइनस क्या है? 4 3 12, 12 5 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब 64 में से 60 घटाएंगे तो d बराबर हमारा कितना आ जाएगा? d बराबर 64 - 60 यानी कि 4। यही क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा किसका? डी का मान आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? विविक्तर हो जाएगा। विविक्त कर क्या हो जाएगा? विविक्त कर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट। यही आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सरल, सिर्फ ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, आसानी से आप 2 से 3 नंबर आप एग्जाम में पा सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे कंपेयर करिएगा और वैल्यू पुट करिएगा, आसानी से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है 4 में सारा आपका फार्मूलों के बेस पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एकदम सेम वही क्वेश्चन है। 15 से 19 हमने बताया आपको कि जो है सब वही क्वेश्चन है। यानी कि हम क्या करेंगे? 3x², यानी इसका कंपेयर, हम फार्मूला जानते हैं, d बराबर b² -4ac। इसको आपको हमेशा लिखना है जिससे मेमोराइज हो जाए, आपको क्या हो जाए? याद हो जाए आपको हमेशा के लिए, जिससे देखना ना पड़े। ठीक है, जब भी आप लगाइए इस क्वेश्चन को तो जो भी आप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं उसको साइड में कहीं मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, मेंशन कर दिया करिए, जिससे क्या होगा? आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c से
सी से तुलना करने पर समीकरण का, ठीक है, लिखेंगे तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर, ठीक है। यह जो गिवन समीकरण है यह वाला, इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब इसका तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए a बराबर यहाँ पे 3 दिख रहा है, ठीक है। और अगर b की बात करें, b बराबर -7 हो जाएगा। और d बराबर करें, सॉरी ए बी, यहाँ पे डी है ही नहीं, यानी कि सी बराबर, ये जो सी दिया हुआ है इसके बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अब फार्मूला हम जान ही रहे हैं, फार्मूला हमारा ए होता है। जब फार्मूला हमारा ए होता है तो इसमें हम सिंपल पुट कर देंगे, डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी -7 का स्क्वायर -4ac, 4 गुणे ए का मान कितना है, 3 है, 4 गुणे 3 गुणे सी का मान कितना है, 5 है, ठीक है। अब लिख देंगे 7 7 49, स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, -4 3 12 5 60, यह कितना आ जाएगा, 12 5 60, देख लीजिए 60 आएगा। अब डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान 60 -49, यानी कि क्या हो जाएगा, -11, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, डी का मान यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। एकदम यही तरीका है आपका लिखने का, जो हम इसका इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका समीकरण दिया हुआ है, आप सीधे लिखेंगे समीकरण का क्या फार्मूला आप जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब समीकरण लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, मतलब इस समीकरण का आप इससे तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो आपका ए बराबर 3 आ जाएगा, बी बराबर 7 आएगा और सी बराबर 5 आ जाएगा, हमने लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फार्मूले में पुट कर दिया, वैल्यू हमारी आ जाएगी। एकदम आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला तैयार रहेगा तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी वही चीज पूछा है, क्योंकि हमने क्या बोल रखा है, हमने बोल रखा है कि 15 से लेके 19 तक का आपका सेम का सेम वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब हमको सिर्फ विविक्तर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विविक्तर, विविक्तर ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं, अब इसका क्या करेंगे, गिवन समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर है -5x प्लस 2 बराबर 0। इसको आप हर जगह लिख सकते हैं, दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक। अब इसका तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने करने पर, ठीक है। फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विविक्तर का फार्मूला क्या जानते हैं, डी बराबर, ऐसे साइड में लिख लेंगे बी स्क्वायर -4ac। अभी तक हमने सामने लिखा है, लेकिन आप ऐसे साइड में भी लिख सकते हैं, मन में भी रख सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको साइड में जरूर लिखा करिए, जिससे आपका क्या होगा, लॉन्ग टाइम रिमेंबर रहेगा, मतलब हमेशा याद रहेगा। अभी आपका एग्जाम दूर है, 2-3 महीने हैं, ठीक है, तो अभी से अगर उसको आप आदत में डालेंगे तो सारा फार्मूला ऐसे साथ में लिखते जाएंगे, तो वह क्या होगा, आपके दिमाग में चीजें सेट रहेंगी, सेट रहेंगी तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए, ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। बी की बात करें तो -5 हो जाएगा, और सी बराबर करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मान निकल के आ गया। अब देखिए, अब रख देंगे इस फार्मूले में, रखेंगे इस फार्मूले में, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है, -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान हमारा 2 है, ठीक है। 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 सी का मान 2 है, 8 4 दूना 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 25 16 4 20 5 4 9, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 9, डी बराबर कितना मान आ गया, 9 आ गया, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, आसानी से कुछ सेकंड में हम इसको लगा सकते हैं, मिनट में हम इसको लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब आपका फार्मूला याद रहेगा, आपको विविक्तर का फार्मूला याद रहेगा, आपको कंपेयर किसकी करना है, ठीक है, वो चीजें याद रहेंगी, तब आपका जो है 2 मिनट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 नंबर, 2 से 2 प्लस 2 से 3 नंबर आ जाएगा, 2 से 3 नंबर आपका आसानी से आ सकता है,
ठीक है। लेकिन कब आएगा, जब आप अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे जो है आप आसानी से मतलब ला सकते हैं नंबर, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो गया, 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, वही फार्मूला लगेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0। कंपेयर किससे करेंगे, हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। कभी कभी होता है वीडियो पूरा चल जाता है, माइक चालू नहीं होता, इसलिए देखना पड़ता है कि चालू है कि नहीं है। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मतलब पूरा वीडियो बन जाता है और माइक चालू ही नहीं रहता, मतलब वॉइस आती ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए सारा चीज़ बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वॉइस नहीं मिलेगी तो आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो वही हम देख रहे थे, तो थोड़ा सा सर नीचे किए हैं तो आप लोगों को डाउट हुआ होगा, इसलिए हमने सोचा बोल ही देते हैं, आपको ही बता ही देते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या हो गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप लोग बताइए, करिए फटाफट। a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा और c बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर -1। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा फार्मूले में रख देंगे, तो d बराबर हो जाएगा b² यानी कि 2 का स्क्वायर -4 गुणे 3 गुणे -1 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, अब -4 3 12, 12 कम 12। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 + 12 यानी कि d बराबर कितना आ गया, 12 4 16। यह क्या हो जाएगा, हमारा मान आ जाएगा किसका, विविक्तकर का, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। d बराबर 16 जो है यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक। बस आपको क्या करना है, यह चीज़ ध्यान रखना है। हमने इसमें फार्मूला नहीं लिखा है तो आप ऐड कर सकते हैं, d बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आसानी से। जब आपको फार्मूला याद रहेगा तो उसको आप पुट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं, किससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके, ठीक है। इसे कंपेयर करेंगे, सबका ABC का मान आएगा, उसके बाद हम सीधे फार्मूले में पुट करेंगे और हमारा मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम लास्ट क्वेश्चन कहेंगे इसका, क्योंकि बोला था 15 से लेके 19 तक का, ठीक है। जिस फार्मूले पे लगाना है वो चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सा हम उसी से करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तुलना करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर -2, ठीक है। c बराबर -2, फार्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac, पुट करेंगे वैल्यू, d बराबर b² का मान कितना है, 5 है, b का मान 5 है, स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान है 3 और गुणे c का मान कितना है, -2। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, -4 3 12, 12 दूना 24 यानी कि 24, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस d बराबर 24 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 49, यानी d का मान कितना आ गया, 49 आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। d का मान कितना आ गया, 49 आ गया, d का मान कितना आ गया, 49 आ गया। यहाँ पे भी क्या हुआ, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक टाइप के सवाल थे हमने कराए, 15 4 19, लगभग 5 क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इस सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार लगाएंगे, पूरे सवाल को 1 या 2 बार लगा लेंगे तो आपको फिर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका फार्मूला तैयार रहना चाहिए। यह क्या, फार्मूला आपको तैयार रहना चाहिए, क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या,
नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन हटके आएगा, लेकिन फार्मूला वही लगेगा। यदि समीकरण, देखिए यदि समीकरण के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स बराबर जीरो की मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर की बात कर रहा है, तो मूल बराबर हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मूल बराबर या समान हो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि डी का मान हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पे सवाल को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। दिया क्या है, के एक्स एक्स माइनस दो प्लस छः बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, अब इसका कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, उसी से करेंगे कंपेयर। कंपेयर करने पे क्या आएगा, ए बराबर के आ जाएगा, बी बराबर माइनस का टू के आ जाएगा, बी बराबर माइनस का टू के आ जाएगा, और सी बराबर क्या आ जाएगा, छः आ जाएगा। ठीक है, सी बराबर छः आ जाएगा। अब फार्मूला जानते हैं हम, फार्मूला मूल बराबर दिया है इसलिए हम कह सकते हैं डी बराबर जीरो। अब यहाँ पे कह सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे, डी बराबर क्या दिया है, जीरो, मूल बराबर दिया है, जीरो हो जाएगा, माइनस का बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को देखेंगे तो माइनस का टू के दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, माइनस का टू के, यहाँ टू के स्क्वायर माइनस फोर, चार हो जाएगा, फोर ए सी, ए का मान कितना है, के है, और गुणे में के है, और गुणे में छः हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, चार के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चार के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस चार छः चौबीस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चौबीस, चौबीस की हो जाएगा। ठीक है, यह कितना हो गया, चौबीस की हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जब लेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम एक दूसरे को पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा, चार की स्क्वायर, चार की स्क्वायर बराबर चौबीस, चौबीस की। ठीक है, चार की स्क्वायर बराबर चौबीस की। यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे क्या, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको, चार की कॉमन लेंगे, चार की कॉमन ले लेंगे, इसमें से हम चार की कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, के माइनस सिक्स बचेगा, के माइनस सिक्स बराबर जीरो। ठीक है, हम क्या किए, पक्षांतर कर दिए और चार की कॉमन ले लिए इसमें से, तो हमारा बचेगा क्या, चार के माइनस सिक्स। अब देखिए अगर हम इसको इस तरफ भेजते हैं, इस तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि के माइनस सिक्स बराबर जीरो, और के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर छः आ जाएगा। ठीक है, के बराबर छः आ जाएगा, एक का आ जाएगा, के बराबर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के का यही दोनों मान हो जाएगा, जो कि यही क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, यही आंसर होगा। के का मान बताना था हमको, के का मान हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नौ के मूलों की प्रकृति बताना है। क्या बताना है, मूलों का प्रकृति बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल। हमारा समीकरण जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस का नौ बराबर जीरो, बराबर जीरो। यहाँ पे क्या करेंगे हम, दिया है, अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, से तुलना तुलना करने करने पर। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा मान हमारा, मान हमारा आ जाएगा ए बराबर एक आ जाएगा, बी बराबर माइनस का छः आ जाएगा, और सी बराबर नौ आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ए बराबर एक, बी बराबर सिक्स और सी बराबर नौ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति के लिए हम फार्मूला जानते हैं विविक्तकर का, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी।
ठीक है, इससे हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब यह चीज़ हमने लिख दिया तो अब क्या करेंगे, अब देखिए लिखेंगे, यहाँ पे हमने सब ज्ञात कर लिया है तो डी बराबर लिखेंगे बी स्क्वायर यानी कि -6 स्क्वायर और क्या हो जाएगा -4 × 1, ए का मान 1 है गुणे 9, सी का मान 9 है बराबर 6 के 36 प्लस में हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर किए हैं, वर्ग किए हैं, -4 × 4 9 36, कितना आ गया 36 आ गया। अब डी बराबर 0 आ गया। अब डी बराबर जब 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक एवं समान आता है। मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। ठीक है, अगर d बराबर 0 आ गया तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। ठीक, ये हो गया हमारा स्थान। मूलों की प्रकृति पूछा है, क्या पूछा था, मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति हमने बता दिया, मूल वास्तविक एवं समान होगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि समीकरण 3x² मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब मूल बराबर होता है तो क्या होता है, वास्तविक एवं समान होता है। मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, मूल बराबर हो तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया है ठीक, दिया है क्या, 3x² माइनस का 12x प्लस k बराबर 0, यह समीकरण दिया हुआ है। यह समीकरण दिया हुआ 3x² क्या करेंगे हम, कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तुलना से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा -12 और c बराबर आ जाएगा k। तो मूल बराबर हो जाएगा, मूल बराबर करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि b² -4ac बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि मूल बराबर हो गया, d का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तब b² का मान कितना दिया है, -12 का स्क्वायर, उसके बाद क्या दिया है माइनस, देखिए माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस साथ में आएगा। ठीक है, अब 4 इंटू गुणे ए का मान कितना है 3 है, और गुणे सी का मान कितना है k है। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे, तभी k का मान हमारा निकलेगा। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, 12 बढ़ाइए हम 144 हो जाएगा, माइनस में है स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -4 3 12 की हो जाएगा। ठीक है, 12 की बराबर 0। अब अगर 12 की बराबर करेंगे, ठीक है, अब 144 इधर है तो क्या कर देंगे 12 की, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 की है और यहाँ पे a है, तो 144 बराबर 12 की कर सकते हैं, माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 12 की इधर भी लिख सकते हैं, चाहे इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 144 हो जाएगा, के बराबर करते हैं तो 144 बटे में 12 हो जाएगा। अब 12 बरहिया में 144 होता है, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144, यानी कि 12 बरहिया में 144, तो की बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। की का मान कितना आ गया, 12 आ गया। यही क्या हो जाएगा हमारा, की का मान बताना था, की का मान यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए हमारा 22वां सवाल था, कंप्लीट हुआ। इसमें क्या बताना है, मूल बराबर हो, और जब मूल बराबर रहेगा, मूल बराबर हमारा क्या होता है, डी बराबर 0, इसलिए हमने यहाँ पे डी का मान 0 किया है, मूल बराबर था इसलिए 0 किया है, 0 करने के बाद ही के का मान आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर डी का मान निकालते तो हमारा क्या आ जाता, दूसरा आ जाता, इसलिए मूल बराबर किया, मूल बराबर हो गया तो 0 हो गया, 0 हो जाएगा तो हमारा की का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां है। ठीक है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 23वां, इसको लगाएंगे हम।
इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा हल करें। ठीक है, देखिए क्या पूछ लिया, मूल सूत्र पूछ लिया। मूल सूत्र मतलब हमने बताया था आपको, इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसके पहले एक बनाया था, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर को, मूल सूत्र बताया था। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि श्रीधराचार्य विधि होती है। किसकी विधि होती है, श्रीधराचार्य विधि होती है। ठीक है, उसके बेस पे बताया था, तो उसी बेस पे इसको लगाएंगे हम। क्या दिया है, दिया है 9x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण दिया हुआ है। अगर तुलना करेंगे हम इससे, किसका करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 9, b बराबर का माइनस का 10 और c बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, यह आ गया। अब मूल सूत्र हम क्या जानते हैं, मूल सूत्र हम जानते हैं, मूल सूत्र लिखेंगे, मूल सूत्र या श्रीधराचार्य विधि लिखेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, मूल सूत्र x बराबर माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यह क्या होता है, हमारा मूल सूत्र होता है। कि हमने 4D के पहले वीडियो में हमने जो पहले के क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए हैं, उसी के बेस पे ये लगेगा। इसको आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रख देंगे, आपका मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर देखिए पहले क्या लिखा, माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 10, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, यानी एक माइनस क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा, एक माइनस क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मान -10। ठीक है, -10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुड़े ए का मान कितना है, ए का मान है 9, अब गुड़े सी का मान कितना है, सी का मान है 2। ठीक है, सी का मान है 2। अब बटे में करेंगे, क्या हो जाएगा, 2a, 2 गुड़े ए का मान कितना है, 9 है, 2 गुड़े 9 लिख देंगे। अब भाई यहाँ पे कर देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, सारा वैल्यू पुट कर दिया। पुट करने के बाद सीधा हमें सिंपल सा लगाना है, क्या लगाना है, अब देखिए अगर ये दोनों माइनस माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करड़ी में देखिए क्या है, करड़ी में 10 का स्क्वायर है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 किस में आएगा, प्लस में आएगा, 100 प्लस में आएगा, माइनस 4 9 4 गुणे 9 4 9 36, 36 दूना 72, यानी कि माइनस का 72। ठीक है, बटे में करेंगे 2 9 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर मान देखिए कितना आ जाएगा, कलर दूसरा लेते हैं अब यहाँ पे, x बराबर 10 प्लस माइनस, और यहाँ पे 72 घटा लेंगे, कितना घटा लेंगे, 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28, हाँ हाँ सही है ना, हाँ सही है, 28 और 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िए, कितने में टूट जाएगा, 2 दूना 4, 4 सते 28, 2 दूना 4, देखिए कितने में टूट रहा है, तोड़ लें यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, 2 गुड़े 2 गुड़े 7, यानी कि 2 दूना 4, 4 सते 28। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 प्लस माइनस 2 गुड़े 2 गुड़े 7। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x बराबर कर सकते हैं 10, ठीक है, प्लस माइनस 2, और करड़ी में कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि जोड़ा है, 1 2 ये बाहर आ जाएगा, अब बच जाएगा अंदर 7, अब यहाँ पे आ जाएगा 18। अब यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं 2, कितना ले सकते हैं 2, 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा 5, प्लस माइनस करड़ी में 7 बटे में 18। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 9 18, x बराबर मान कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस करड़ी में 7 दिख रहा होगा ना, बटे में 9।
यही क्या हो जाएगा आपका मान आ जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा मान आ जाएगा आपका, यही x का मान आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिख रहा है आपको, देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा सबको, है ना। नीचे हो गया थोड़ा, नीचे हो गया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा x बराबर +5 प्लस माइनस करने के साथ। एकदम अच्छे से तोड़ के समझाया है, एकदम छोटा छोटा पार्ट में बताया है, हर एक चीज को समझाया, बेहतर समझ में आना चाहिए। इसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है, लगाइएगा, समझिएगा और आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम हमने सरल तरीके से इसको बताया है, आप जिससे समझ सके बेहतर तरीके से। हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हल। लगता है मिलाना पड़ेगा क्वेश्चन को, एक बार हमको थोड़ा सा समय चाहिए मिलाने के लिए, तो मिलाते हैं। क्वेश्चन है हमारा x-1 दिया है, x-1 बटे में क्या है 2 है, बटे में 2 है, उसके बाद है माइनस का 2 बटे में x, 2 बटे में x और बराबर x - 3 बटे में x। यह क्या है गिवन है, क्या है दिया है, क्या है दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करेंगे एकदम वही मूल सूत्र पे। किस पे बोला है, मूल सूत्र पे, मतलब हम सीधे चार विधि लगाएंगे। x बराबर b² माइनस 4ac, सॉरी x बराबर प्लस माइनस माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपन 2a, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा, देखिए x² यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का x और -2 बटे में क्या हो जाएगा x² माइनस x और 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस का 4। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा x² माइनस 3 बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x एक कट जाएगा, अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हमारा x² मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² हो जाएगा। इधर देखिए 2x² माइनस 6 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x², एक से करेंगे तो x² माइनस x, यहाँ पे कुछ नहीं है एक है तो एक से करेंगे x² माइनस x और -4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आया 2x²। अब देखिए x² यहाँ है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है माइनस का x है, माइनस का x इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बराबर है यहाँ पे, तो प्लस का x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे -6 और यहाँ पे इसको दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा बराबर 0। सब प्लस के इधर लाए हैं ना तो इसलिए चेंज हो जाएगा। अब 2x² में से x² जाएगा तो बचेगा हमारा x² और प्लस x, उसके बाद -6 + 4 यानी कि -2 बराबर 0। ठीक है, अब मिल गया यहाँ पे द्विघात समीकरण मिल गया हमको, द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसी पे अप्लाई करेंगे क्या मूल सूत्र, इसी पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे क्या मूल सूत्र, मूल सूत्र अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या इससे कंपेयर करेंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसका क्या करेंगे तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, जब तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर, यहाँ पे देखिएगा a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -2। ये मिल गया हमको, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं क्या x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपन 2a, 2 गुणे a। ठीक है, 2a हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा -b का मान कितना है -1 प्लस माइनस करड़ी में b² का मान कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर और -4 गुणे 1 गुणे -2 गुणे -2। थोड़ा सा इरर हो गया, क्या हो गया इरर हो गया, इरर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे उसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद क्या करेंगे फिर से हम लिख देंगे -2। ठीक है, बाकी पिछले से ले लीजिएगा 2 गुणे 1। ठीक है बच्चा, हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 × 4
गुना 8 माइनस का 8, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 8, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस करड़ी में 9 और बटे में 2 हो जाएगा इतना। अब देखिए, अब करड़ी से 9 को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 है, 9 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणे 3 होता है, 3 गुणे 3 रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस करड़ी में 3 गुणे 3 यानी बटे में 2। अब क्या हो जाएगा, यह निकल जाएगा -1 प्लस माइनस 3 बटे में, ठीक है। अब क्या हो गया, प्लस माइनस करड़ी में 3 बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन होता है इसमें, प्लस माइनस का चिन्ह होता है, एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। तो हम क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस है, अब एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, एक बार हम क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे, तब हमको x का मान निकलेगा। तो थोड़ा सा जगह चाहिए, अब इस पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम इसको इरेज करने वाले हैं। ले लिए, चलिए ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। तो इसको इरेज करते हैं, इरेज करने पे हम इतना सा जगह ले लेंगे, इतना ले लेते हैं, इतना सब ले लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x, लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर धन, या फिर लिख लेंगे प्लस धन चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -1 प्लस का 3 बटे में 2, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1 है प्लस का 3 है यानी कि प्लस का 4, -1 प्लस का 3 यानी कि प्लस का 2 बटे में 2, यानी कट जाएगा हमारा x बराबर 1 आ जाएगा। 1 कब किस कंडीशन में आएगा, जब धन चिन्ह लेंगे। अगर हम लेते हैं ऋण चिन्ह लेते हैं, क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह का सिंबल ए रहता है, लेने पर, लेने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -1 माइनस का 3 बटे में 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर -1 -3 यानी कि माइनस का 4 बटे में 2, यानी कि क्या आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ x के कितने मान आए, x के मान 2 आए, कौन सा एक आया, x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर -2, यानी कि 2 मान यहाँ पे निकल के आया x का, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा था आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा आपको और बढ़िया से आपने सीखा होगा। हमने बहुत ही सरल तरीके से कोशिश किया आपको बताने का। तो इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे आप सभी लोग देखते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।